हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर। ये कैड कैम का लेक्चर नंबर 2.1 है, यानी यूनिट 2 का आज पहला लेक्चर चलेगा। इससे पहले वाले लेक्चर में जो 9 पार्ट था ना, यूनिट 1 का 9th पार्ट था, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि 2 टॉपिक रह गए थे। ठीक है, वो 2 टॉपिक का कौन कौन सा था? ऑटोमेशन का था और स्टेप इन्वॉल्व इन कैड कैम का था। तो उसके लिए हमने कहा था कि आपको एक जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो पीडीएफ जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगी, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो पर्सनल कंप्यूटर है जिससे मैं वो मटेरियल तैयार करता हूँ आप सबके लिए, वो अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। ठीक है ना, आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। तो उसको अभी जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, वेट करें। वो 2 छोटे से टॉपिक हैं, ठीक है, उसको बाद में भी आप कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग को अब नया चैप्टर, अब नया यूनिट शुरू कर देना चाहिए। तो आज यूनिट 2 का पहला लेक्चर है और इस यूनिट का नाम है सरफेस स्लैश सॉलिड मॉडलिंग, सरफेस स्लैश सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम। ठीक है बच्चों, हम लोग को ये देखना है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। पढ़ने के यानी कि चैप्टर के टाइटल से ही आपको पता चल जाता है कि उसमें आपको इंडिविजुअली क्या पढ़ना है, बेसिकली क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है सरफेस या सॉलिड मॉडलिंग, ठीक है, यूजिंग कैड कैम, यानी कैड कैम की सहायता से आप किसी भी प्रोडक्ट के सरफेस मॉडलिंग करते हैं और सॉलिड मॉडलिंग करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं आपको कुछ क्लियर कर दूं। मॉडलिंग का मतलब क्या है? मॉडलिंग का मतलब कैड कैम में होता है क्रिएटिंग न्यू 3D प्रोडक्ट यूजिंग वेरियस कमांड्स। यानी जब भी आप कभी मॉडलिंग का नाम सुने इन कैड कैम, इन जनरल फैशन मॉडलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप कैड कैम में मॉडलिंग का नाम सुने तो आपके दिमाग में जो पिक्चर बननी चाहिए वो ये है कि आप कोई भी एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट का जो शेप और साइज़ है वो आपको निर्धारित करने के लिए कुछ कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सारे कमांड्स जो कि आप कैड कैम में इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी नए प्रोडक्ट का 3D मॉडल तैयार कर सकें। ये मॉडलिंग जो है वो मॉडल से बना है, ठीक है ना, यानी प्रारूप से। ठीक है, वो मॉडलिंग अलग चीज़ है जो अभी तक आपने सुन रखी है, मॉडलिंग करना या रैम्प पे चलना या फैशन डिज़ाइनिंग करना, ये सब दैट्स द थिंग। ठीक है, तो कैड कैम में जब भी आप मॉडलिंग का आप नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में बस यही आना चाहिए कि एक नया प्रोडक्ट है, उसकी 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, उसका मॉडल तैयार कर रहे हैं यूजिंग वेरियस कमांड्स इन कैड कैम। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये टाइटल आपको समझ में आ गया होगा यूनिट 2 का। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में ये कुछ डिस्कशन कर लिया था कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ कमांड्स क्या होते हैं, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, है ना, ब्लेंड, स्वेप्ट ब्लेंड, हेलिकल, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, और प्लस कैड कैम के यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आप ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं, से आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसका एक रफ स्केच सबसे पहले अपने दिमाग में तैयार करते हैं। वो रफ स्केच जो होता है वो आप अपनी कॉपी पे करते हैं। वो रफ स्केच 2 तरीके से आप कर सकते हैं, फ्री हैंड और
कंप्यूटर की सहायता से, ये सबसे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। अब इसको 3D फॉर्म में रूप देने का काम जो करता है वो होता है कैड का, कैड या कैम का। यानी जो भी चीज़ आपने आइडिया सोच रखा है, ठीक है ना, एक रफ स्केच आपके दिमाग में चल रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट को सही माप के अनुसार 3D फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, बदलना किसके जिम्मे आता है? वो कैड कैम के जिम्मे में, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये देख रहे थे कि कोई भी प्रोडक्ट का अगर आपके पास एक रफ स्केच है तो उसको 3D में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैड कैम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कैड कैम क्योंकि 3D प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है तो 3D स्पेस की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप ऐसे समझिए कि ये वाइट बोर्ड है, इस चीज़ पे हम कोई भी स्केच करेंगे, क्योंकि ये वाइट बोर्ड 2 डायमेंशनल है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस है इसमें, तो इसमें जो कुछ भी डिज़ाइन होगा वो एक्स और वाई के अंतर्गत ही डिज़ाइन होगा। यानी ये भी जो हमने अभी बनाया है ये क्या है? ये 2D है। क्यों 2D है? क्योंकि इसके पीछे का जो एक्सिस है वो आपको तो विजिबल है नहीं, दिख नहीं रहा कि कितना गहरा है पीछे, ठीक है ना। तो 3D बनाने के लिए सेम यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 2D स्पेस है तो 2D आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको 3D डिज़ाइन करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आपको एक 3D स्पेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो 3D स्पेस समझने का मायने ये है कि जैसे मान लीजिए ये जो 2 मार्कर हो गए, एक्स और वाई को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एक इस तरीके से म्यूचुअली एक और मार्कर लगा दिया जाए जो z डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो स्पेस इसके अंदर का है वो आ जाएगा आपका 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल को वेरीफाई करने के लिए और उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 टाइप्स होते हैं। यानी 3D स्पेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कौन से सरफेस? पैरामेट्रिक सरफेस, और दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक सरफेस। ये दोनों ही 3D हैं, ठीक है बच्चों, ये दोनों ही 3D सरफेस हैं, लेकिन एक पैरामेट्रिक सरफेस कहलाता है, एक नॉन पैरामेट्रिक सरफेस कहलाता है। इसके बारे में जो डिटेल्स, जो नॉलेज है वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे, क्योंकि आपका ये जो वीडियो लिमिटेशंस हैं इसके लिए हमारे पास एक सिग्नल आ चुका है, क्योंकि जो प्रॉपर एक जो स्टडी होनी चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इस पे आपको पैनिक होने की, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय की थोड़ी सी किल्लत भी है। आई थिंक आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर तैयार होगा तो आपको उस नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है बस हम ये बता दे रहे हैं कि कोई भी एक 3D स्पेस होता है तो उसको डिफाइन करने के लिए 2 टाइप्स आते हैं, एक पैरामेट्रिक सरफेस और एक नॉन पैरामेट्रिक सरफेस। दोनों से ही 3D ही स्पेस का इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन इनके क्यों अलग अलग हैं, क्या अलग हो, क्या डिफरेंस है इनमें, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स का आप PDF का इंतज़ार करिए, जो नया लिखवाते जा रहे हैं इसकी आप नई नोट्स शुरुआत से बनाते चलिए, ठीक है बच्चों। तो आपसे मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में 2.2 में। तब तक के लिए आप घर पर रहें एवं सुरक्षित रहें।